हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम लेके आए हैं टॉपिक अकाउंट्स का, पार्टनरशिप। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। नाउ व्हाट इज़ पार्टनरशिप। नो पार्टनरशिप अंडर एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंडर जो स्टेट किया गया है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सनस के बीच में रिलेशनशिप है जो एक दूसरे से सहमत हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ओके, जो उन्होंने बिजनेस में मिला है। चाहे वो बिजनेस एक इंसान चला रहा है, बिजनेस एक ही इंसान चला रहा है, बाकियों ने सब ने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे सभी मिलकर चला रहे हैं। ओके, तो वो वो अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए राजी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। Now, partnership is the relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंडर ये स्टेट किया गया। ओके, कि क्या है पार्टनरशिप ना। अब आगे एक है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जो इंडिया कंपनीज एक्ट है 2013 सेक्शन 464, ये क्या इम्पावर करता है? ये इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। ये क्या 2013 वाला सेक्शन 464 के अंडर जो कंपनीज एक्ट है, ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि आप डिसाइड करो कि एक फर्म में कितने पार्टनर होने चाहिए। उन्होंने दिए है मैक्सिमम 100 पार्टनर्स। वो अपने से बोलते हैं 100 पार्टनर्स। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना है, बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब करती है? ये क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए एक बिजनेस में कितने 50 पार्टनर होने चाहिए। और ये किसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम 50 पार्टनर्स एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014। इसको किसके अकॉर्डिंग? 2014 के अंदर कितने पार्टनर्स बताए हैं उन्होंने? 50 पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम एक फर्म में। ओके ना, एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज बिजनेस प्लस प्रॉफिट प्लस म्यूचुअल एजेंसी। मतलब जो प्रॉफिट मिलता है उनको बिजनेस में, वो आपस में म्यूचुअली शेयर करेंगे। ओके नो, पार्टनर कौन होता है? तो पार्टनर द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू ए बिजनेसशिप और पार्टनरशिप लगा लो, जो भी है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। जो पर्सन्स एंटर करते हैं पार्टनरशिप में या बिजनेस में, तो जब मैं किसी के बिजनेस में जाके एंटर करूँगी, मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं क्या हो गई? इंडिविजुअली मुझे क्या बोलेंगे? पार्टनर। ओके, और कलेक्टिवली हम लोगों को, अगर मैं हूँ, एक कोई और है और एक पहले से जो है, तो हम तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फर्म। बट इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? वी आर द पार्टनर्स ऑफ दैट फर्म। ओके, नाउ फर्म तो मैंने बता दिया, कलेक्टिवली सॉरी तो क्या है? पार्टनर्स मैंने बता दिया। फर्म है क्या है? कलेक्टिवली। जब सारे पार्टनर्स को इकट्ठा हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली। ऑल पार्टनर्स को कलेक्टिवली एक साथ जब हमें बोलना हो तो क्या बोलते हैं हम उसको? फर्म। और उस फर्म को जो नेम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज फर्म नेम। अब एक बात है कि बिजनेस एंड एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जो है, बिजनेस और जो एंटिटी है, वो दो अलग अलग पर्सन्स हैं। ओके, बिजनेस अलग है और एंटिटी अलग है, बट द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। ओके नो, अब हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट्स फीचर ऑफ पार्टनरशिप।
तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कौन से पर्सन्स पार्टनर नहीं बन सकते आपके? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसका दिमागी हालात ठीक नहीं है, वो छोटे बच्चे, या फिर पर्सन जिसको अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर बिजनेस और फॉर बीइंग ए पार्टनर। ओके, जो इंसान दिमाग से ठीक नहीं है या जिसको लॉ के अकॉर्डिंग वो डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ, मीन्स किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस होंगे या कुछ भी रीज़न हो सकता है, फ्रॉडेंटी केस में होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि लॉ के द्वारा उसको दिखाया गया कि आप इसको नहीं ले सकते। ओके, वो वाला पर्सन, माइनर को अगर आप लेते हैं, आप माइनर को ले सकते हैं, पर आप जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट आपको माइनर को देना पड़ेगा। बट अगर आपको लॉस होता है तो वो आप माइनर को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, फिर एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज ओरल और रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सॉरी, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जो ओरल, मुंह से बोले गए अल्फाजों में, या फिर आप रिटन में किसी को कुछ देते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और क्या होता है कि बिजनेस जो होता है लॉफुल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लीगल बिजनेस होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है उसको शेयर करना है। और इवन लॉस अर्न, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है तो वो भी वो पार्टनर्स को आपस में शेयर करना पड़ेगा। इक्वल नहीं बोलूँगी मैं, इक्वली। तो अकॉर्डिंग टू डीड होता है, इफ़ देयर इज़ एनी डीड और एनी पार्टनरशिप डीड होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग शेयर होगा, तो सॉरी डीड होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो लॉस को और प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। ओके, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम। चाहे बिजनेस कोई भी चला रहा हो, एक इंसान चला रहा है या 4 बंदे मिलके चला रहे हैं, या 4 बंदों ने एक ही बंदे को रखा हुआ है चलाने के लिए, वही देख रेख कर रहा है बिजनेस की। तो बिजनेस एंड एंटिटी सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज। तो क्या बोल रहा है? बिजनेस में एंटिटी, बिजनेस एंड एंटिटी जो है वो दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और एंटिटी सेपरेट है, बट अकॉर्डिंग टू लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही हैं। नो क्या है? राइट्स ऑफ पार्टनर। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में राइट्स क्या क्या है पार्टनर के? पार्टनर किस में? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका पूरा क्या कहते हैं, ही इज़ एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी डिस्कशन विद द मैनेजमेंट टू नो what is the condition of what is their financial condition। ओके, एक्सेप्ट माइनर। किसको? माइनर को छोड़ के हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। उनका क्या राइट है? वो बुक्स चेक कर सकते हैं अकाउंट्स की एंड उनकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। एक्सेप्ट माइनर्स ना मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही वो अकाउंट्स की बुक चेक कर सकते हैं और ना ही वो कॉपी रख सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज। माइनर को क्या नॉलेज होगा? और क्या होता है? पार्टनर्स के राइट क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके आपस में उनका राइट है शेयर करने का, चाहे प्रॉफिट होगा तब भी और लॉस होगा तब भी। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज हर लोन टू द फर्म। और क्या है? पार्टनर के पास राइट है कि वो इंटरेस्ट ऑन हिज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज हर लोन टू फर्म। जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा, ओके, फर्म को लोन दिया होगा जो पार्टनर ने, तो पार्टनर का राइट है कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ले। ओके, और कितना? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, किस रेट पे? 6% पर एनम के रेट से वो इंटरेस्ट ले सकता है। किससे? फर्म से, अगर पार्टनर ने उनको फर्म को लोन दिया है तो।
राइट नॉट टू अलो द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर 4 पार्टनर हैं, उनमें से एक भी पार्टनर अगर उनके साथ सहमत नहीं है, एग्री नहीं है कोई न्यू पार्टनर ऐड करने के लिए, तो बाकी वाले पार्टनर न्यू पार्टनर ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए अगर हम 4 पार्टनर हैं तो 4 के 4 पार्टनर्स को एग्री होना पड़ेगा। अगर एक भी डिसएग्री है तो न्यू पार्टनर ऐड नहीं हो सकता, न्यू पार्टनर की एडमिशन नहीं हो सकती बिजनेस में। अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ओके, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है, पर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। उसको उनको जो पार्टनर है उसको फर्म को पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। नेक्स्ट वाला क्या है, उसको बिजनेस के रिलेटेड राइट टू कंसल्ट अबाउट बिजनेस मैटर। बिजनेस मैटर के रिलेटिव उसको सारी जानकारी होनी चाहिए और वो उसको डिस्कस भी कर सकता है, ओके। चाहे वो चला रहा है बिजनेस चाहे नहीं चला रहा है, पर अगर उसने उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर, ओके। नो, ये आज हम आप अपना यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ओके। और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू दिस ऑल दिस के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ओके। हाउ टू कैलकुलेट ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। नाउ आपके लिए शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।